गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मारवाड़ का इतिहास नाम के टॉपिक का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें राव मालदेव का हिस्ट्री रहेगी। पिछले वाले वीडियो में आपने आई होप देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ये मेरे जो वीडियोस है विथ नोट्स है। अगर कोई बच्चा नोट्स बनाता है तो आप नोट्स बना सकते हो आराम से। देखो मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स है, मैं लाइन से आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने देखो वापस रिवाइज कर लेते हैं। मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, फिर फर्स्ट राव सिंहार, राव आस्थान, राव धड़, राव मल्लीनाथ जी, राव चूड़ा, राव रणमल, राव जोधा, राव सातल, राव गंगा। अब गंगा के बाद में राव मालदेव। राव गंगा का ही पुत्र था राव मालदेव। मालदेव गंगा की मृत्यु करके, अपने पिता की मृत्यु करके फिर राजगद्दी पे बैठा था। तो राव मालदेव जो है मारवाड़ का इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। राव मालदेव मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक था। पितृहंता में पिता को मारकर गद्दी पे बैठने वाला था। राज तिलक शोजद पाली में हुआ। राज तिलक जहाँ पे तिलक करके गद्दी पे बैठाया जाता है, साम्राज्य को दिया जाता है, वो राज तिलक कहलाता है। मालदेव के राजा बनते समय मारवाड़ के पास केवल 2 परगने थे। 2 परगने जैसे क्षेत्र होते हैं, एक परगना 2 परगने, तो 2 परगनों 2 क्षेत्र ही इनके पास थे, सोजत और जोधपुर। बाकी सारे वो हार चुके थे। गंगा वगैरह मतलब पूरा मारवाड़ हार चुके थे। दिल्ली के पास था या फिर पास में किसी और राजाओं के पास थे। मालदेव ने 52 युद्ध पे 58 परगने जीते। मतलब थे जब वो राज तिलक हुआ तब तो उसके पास 2 थे, फिर उसने 52 युद्ध किए और 58 परगने जीते। 52 युद्ध के विजेता के नाम से भी मालदेव को जाना जाता है। 18 परगने जीते। नेक्स्ट, पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541, मालदेव वर्सेस जीत सिंह बीकानेर। बीकानेर में पढ़ोगे तो जीत सिंह भी पढ़ोगे। मालदेव और जीत सिंह के मध्य पाहेबा या इसको इतिहास में साहेबा का युद्ध भी माना जाता है, तो वो हुआ था जिसमें मालदेव जीत गया था। अब देखो ये क्यों बताया गया है। पाहेबा में जब जैत सिंह हारा था तब ये दिल्ली के पास गया। दिल्ली में शासन था शेरशाह सूरी का। जब जैत सिंह हारा तो शेरशाह सूरी को बोला कि हम हार चुके हैं, हमारा राज्य हमें वापस दिलाओ, क्योंकि उस टाइम और कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। तो जैत सिंह सीधा दिल्ली में गए। दिल्ली में शेरशाह सूरी के पास गया। देखो नीचे लिख रखा है, राव जैत सिंह लड़ते हुए मारा गया। अच्छा, जैत सिंह तो मारा गया था, जैत सिंह का बेटा गया था कल्याणमल सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु का बदला भी लेना है और राजगद्दी पे बैठना है, तो शेरशाह सूरी के के पास कल्याणमल गया। 1542 में मेड़ता के वीरमदेव को हराया। अब 1542 में मेड़ता नागौर में है, उसमें उसका शासक था वीरमदेव का, उसको हराया तो उसको भी गुस्सा आ गया। वीरमदेव की सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास चला गया। अब वीरमदेव जब हार गया तो उसको भी अपना जो सिंहासन में वापस चाहिए, तो वो भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। अब इतने सारे सहायता के लिए गया तो शेरशाह सूरी को युद्ध करना पड़ा। देखो गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल नामक स्थान है पाली के आसपास। हाँ, पाली के आसपास ही है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में। ये याद रखिए 1544। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी दिल्ली। और इसके जो सहयोग में कौन थे, कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता में जो थे वो इनके साथ थे, शेरशाह सूरी के साथ। गिरी सुमेल युद्ध का दूसरा नाम जेतारण पाली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है गिरी सुमेल के जेतारण युद्ध किस युद्ध का नाम है, या गिरी सुमेल के युद्ध को का दूसरा क्या नाम है, तो जेतारण पाली के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध भूमि से चला गया था। देखो ये चालाकी क्या हुई थी, शेरशाह ने जब हारते हुए देखा अपनी टीम को हारते, क्योंकि मालदेव बड़ा पराक्रमी शासक था। जब शेरशाह सूरी ने अपनी सेनाओं को हारते हुए देखा तो उसने एक अफवाह फैलाई
कि जो मालदेव के सहयोगी थे, तेजा और कुंपा सेनापति थे, उनके अफवाह फैलाई कि जेठा और कुंपा युद्ध भूमि से चले गए या फिर वो हमारे साइड आ गए। तो मालदेव को गुस्सा आया कि हमारे सेनापति उनके साइड चला गया, अब तो युद्ध से भागना ही सही रहेगा, अदरवाइज हम मारे जाएंगे। ये अफवाह को देखते हुए जेठा और कुंपा का युद्ध भूमि से छोड़ जाने के कारण मालदेव भी युद्ध भूमि से और मालदेव के सेनापति तेजा और कुंपा ने युद्ध का नेतृत्व किया। जलाल खां, मालदेव और इनको ये लड़ते हुए मारे गए थे, तेजा और कुंपा, क्योंकि वो मालदेव चला गया और तेजा कुंपा तो रियलिटी में युद्ध तो लड़ रहे थे। तो फिर शेरशाह सूरी ने इन दोनों को मार दिया और जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया। मतलब उनका जो सहयोगी था वो जलाल खां था, उसके सहयोग से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया। बड़ी कठिनाई से युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। मतलब कि जो मेवाड़ है वो मुट्ठी भर था, मतलब छोटा था, और पूरे दिल्ली पे जो राज था, इस युद्ध के कारण अगर मैं हार जाता तो मैं इस हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो ये लास्ट में ये लाइन बोल दी और इतिहास में ये लाइन छपी भी है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। छोटे मोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये किसका कथन है और किस युद्ध में बोला और किसके प्रति बोला, तो ये सब पूछा जाएगा। मालदेव इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क लगाना। मालदेव सिवाना बाड़मेर चला गया। जब युद्ध से भागा तो मालदेव सिवाना बाड़मेर चला गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंशी थे, तो सिवाना को शरण स्थली, जब युद्ध से हार जाते हैं तो वहां पे उनको आश्रय दिया जाता है, वहां रहने की उनको जगह दी जाती है। मालदेव के दरबारी विद्वान, दरबारी यानी उनके काल में जो विद्वान हुए, राइटर हुए, उनके नाम ईसरदास जी राइटर है। जब आप 10th या 11th 12th में इसकी कुछ कविताएं भी आती है। हाला झालारी कुंडलियां, इसका अन्य नाम सूत सत सही है, नाम याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। मालदेव के दरबारी विद्वान है, ईसरदास ऑप्शन में आ सकता है। तो और सेकंड है देवयान, थर्ड नंबर है हरिरस। सेकंड मतलब ये इनकी रचनाएं बताइए, देवयान हरिहस। सेकंड है आसानंद जी, आशा चरण इनका असली नाम, दो नाम है। पुस्तकें इनकी उमादे भटियाणी, बाघा बारमलेरा दोहा, गोगारी मेडी, ये तीनों पुस्तकें इनकी है। इनके निर्माण कार्य रोया मेड़ता नागौर में है। इनमें रोया और मेड़ता का निर्माण किया। मेड़ता नागौर का जो निर्माण किया था वो मालदेव ने किया। सोजत पाली, पोखरण जैसलमेर किलों का निर्माण किया है। इन मतलब चारों जगह पे क्या निर्माण किया, किलों का निर्माण किया। मालदेव ने जोधपुर में परकोटे चार दीवारी का निर्माण किया। जोधपुर के चारों ओर, परकोटे का मतलब चार दीवारी, चारों ओर दीवार बनाना, मजबूत दीवार बनाना, परकोटा बनाना, चार दीवारी बनाना कहते हैं। जैसे कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं तो उसके जो चार दीवारी बनाते हैं उसको मजबूत परकोटा बनाना, तो उन्होंने पूरे जोधपुर के बाहर परकोटे का निर्माण करवाया। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में पेयजल की व्यवस्था की। तारागढ़ जो दुर्ग, देखो तारागढ़ आप जब पढ़ोगे दो है दुर्ग, एक तारागढ़ आई थिंक बूंदी में है और एक तारागढ़ ये अजमेर में है। तो अजमेर वाले में पेयजल की व्यवस्था करवाई थी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मालदेव की उपलब्धियां, हिंदू बादशाह, मालदेव को प्रथम हिंदू बादशाह बोला गया है। सेकंड है हसमत वाला राजा, हाँ ये क्वेश्चन है, हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है, तो राव मालदेव होगा। वैभवशाली राजा, वैभवशाली यानी धन संपन्न जो होता है वो राजा था। इसे हसमत वाला राजा अबुल फजल व निजामुद्दीन ने कहा है। अबुल फजल आईने अकबरी, अकबर की जो पुस्तक है उनके राइटर है अबुल फजल।
तो उन्होंने हसमत वाला राजा मालदेव को बोला, निजामुद्दीन ने भी यही बोला। नेक्स्ट रहेगा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बदायूनी। बदायूनी मतलब कि एक नाम की पुस्तक होनी चाहिए, यह राइटर है। उन्होंने महान पुरुषार्थी राजकुमार का नाम किया उमादे भटियाणी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े। जैसलमेर के नून करणसर भाटी की पुत्री भारमली नामक दासी के कारण यह मालदीव से यह रूठ गई, इस कारण इसे रूठी रानी कहा जाता है। उसके प्रति कहानी भी है। कहते हैं जैसलमेर के नूनकरण जब किसी की शादी होती है, भारमली थी, भारमली पुत्री थी, और उमादे रानी, जब उमादे की शादी मालदीव से हुई तो पहले जब शादी होया करती तो दासियों को साथ भेजा जाता था। उनकी जो ये इनको बोला दासी किसको लेके जाना चाहती, तो इसने अपने फ्रेंड को चुना जो थी भारमली, तो उसको अपने साथ ससुराल में लेके गए। फर्स्ट नाइट में जब मालदेव ड्रिंक वगैरह करके आए, अब पहले तो चलता ही था, तो उन्होंने भारमली के स्थान मतलब उमादे के स्थान पर भारमली को देख लिया। तो और ये सब सीन उमादे ने देख लिया, तो फर्स्ट नाइट ही वो उदास होके रूठ गई और रूठी रानी तारागढ़ महल में गई थी। अच्छा, तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी, तो इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादे भटियाणी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रूठी रानी किसको बोला जाता है, तो उमादे भटियाणी को रूठी रानी के नाम से बोला जाता है। किस कारण से बोला था, बहारमली के कारण से बोला जाता है। और उमादे भटियाणी किसकी वाइफ थी, तो आपके मालदेव की थी। कहाँ की थी, यह कुछ समय तारागढ़ दुर्ग में रही, फिर बाद में केवला चली गई थी। नेक्स्ट, मालदेव हुमायूं संबंध। या शेरशाह सूरी के बाद में वापस हुमायूं आता है। शेरशाह सूरी से पहले भी हुमायूं था। दिल्ली, जब आप दिल्ली में इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें हुमायूं पहले था। उसमें संबंध कैसा था वो देखिए। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए जोगी तीर्थ जोधपुर नामक स्थान से अपने 3 पुत्र मालदेव के साथ भेजे, मरी संबंध, अतका खां, रायमल सोनी। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर में सैनिक सहायता देने का वादा किया, परंतु हुमायूं अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर मालदेव का पर अविश्वास करके सिंध की तरफ चला गया। देखो, मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर में सैनिक सहायता देने का वादा किया था, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, तो मालदेव ने हुमायूं को बोला कि हम आपकी हेल्प कर देंगे थे, परंतु हुमायूं ने अपने लाइब्रेरियन हुमायूं जो था, एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, उनका जो हेड था मुल्ला खां के कहने पर मालदेव ने अविश्वास किया था मालदेव पर, और फिर बाद में हार के शेरशाह सूरी से और सिंध की ओर चला गया था। मालदेव, अब देखो मालदेव के कितने पुत्र थे, मालदेव के 4 पुत्र थे, राम, उदय सिंह है, चंद्रसेन, राजमल। अब देखो 2 बेटे राम और उदय सिंह का क्या हुआ, सहायता के लिए अकबर के पास चले गए। दिल्ली में कहाँ राज था, अकबर का हुआ था, आप आगे पढ़ लो कि अकबर भी आएगा इसमें। तो अकबर की सहायता के लिए राम और उदय सिंह को भेज दिए। थर्ड नंबर, चंद्रसेन, रानी स्वरूपदेव के कहने पर मालदेव ने इसे राजा बनाया। चौथे को भेज दिया, सिवाना का सामंत बना दिया। आप सिवाना का उसको सामंत बना दिया। तीसरे नंबर चंद्रसेन को राजा बनाया। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था। आप इसे आराम से उतारिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स हैं विथ हैंड राइटिंग। आप और भी अगर किसी को जरूरत होती है, जैसे कोई नोट्स से मतलब उतार नहीं पाता है, तो आप इसको उतार सकते हो। आराम से पढ़िएगा, ध्यान से। कम टाइम में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास लेने से कोई फायदा नहीं जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 1 घंटे की क्लास लें। 1 घंटे में भी हम मालदेव के आधे टॉपिक को लर्न कर पाते हैं। मैंने 15 मिनट में आपको एक मालदेव का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके फ्रेंड्स जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो आप इस क्लास को उनको शेयर कर सकते हो। आप नेक्स्ट कुछ मेरे आवाज में गलती हो या फिर कुछ मुझे अलग से करना हो,
तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।